डेंगू मलेरिया दोनों ही जन्म लेंगे, अब इससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेंगी। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप धुआं करें, नीम का, गूगल का, अजवाइन का, हरमल हो, बीच में लोबान हो। अब बीमारियां फैलेंगी, अब एलर्जी का हर बंदा शिकायत करेगा, आंखों की बीमारियों की बात करेगा। कैसा मैं टोटका लेके आई हूँ कि जो आप खुद देख के भी हैरान होंगे और करके भी हैरान नहीं बल्कि खुश होंगे। वो है इसकी शक्ल में, ये एक खूबसूरत भी लगना है, जवान भी रहना है, एक्नी भी नहीं होनी चाहिए जिल्द के ऊपर, झुर्रियां भी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने अनार का इस्तेमाल कैसे करना, आज मैं वो तरीका बताने लगी। एंटी एजिंग का रोल कैसे प्ले करता है। ये इसका छिलका, अगर तो आपने एंटी एजिंग अपना लोशन बनाना है तो आलमंड ऑयल लें, या आप प्योर, आपके पास खालिस अगर ऑलिव ऑयल है तो ऑलिव ऑयल में बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। वो जो कहते हैं चेहरा शादाब फुसारा, मुझे लगता है वो जिगर का बड़ा ताल्लुक होता है। तो आप लोगों ने करना ये है कि अपने लीवर को हेल्दी करने के लिए सबसे पहले अच्छी ग़िज़ा खानी है, एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा हटके मैं बता रही हूँ कि अगर लीवर फैटी है तो उसका बेहतरीन टोटका है। आपने हाथ में छिलका भी पकड़ा हुआ है, इसकी भी कोई बात रहती है? हाँ जी, इसकी एक बड़ी ही ज़रूरी बात रहती है। बहुत लोगों को ना प्रॉब्लम होती है मसल टाइट करने की। बहुत सी ऐसी ख़वातीन उनके मेरे पास आते हैं इस तरह के मैसेजेस कि हम परेशान हैं इस वजह से कि कोई मसला होगा घरों में। आप लोग इसको ज़रूर अप्लाई करें, अभी आ रहा है आगे मौसम, तो सब जवान हो जाओ। ये सब कुछ जवानी आती है आज जनजी, अब तो मेरे तो शिकवे बड़े हैं जनजी से। क्विक जमाने के लिए कि जो गारंटीड है, जिसकी गारंटी है कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता दही ना जमे। खासकर जो पथरी गुर्दे के अंदर बड़ा कॉमन हो चुका हुआ है, इसके लिए अगर कुछ आप बता दें तो मैं कहता हूँ बड़ा नेकी का काम होगा। ये पथरी का एक ऐसा इलाज है, चाहे वो पथरी आपकी गुर्दे की हो, मसाने की हो, पित्ते की हो, कौन से ऐसे 3 लेमन जो आप इस्तेमाल करें कि जो आपका ये मसला हल हो जाएगा, और गारंटीड है, आजमूदा है। 50% इस वक्त पाकिस्तान की जो बच्चियां हैं, खवातीन है, वो पीसीओएस का शिकार है। कैसे इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है और बचा कैसे जा सकता है? मेरा एक बहुत ही बेहतरीन और बड़ा कॉमन है सुलेमानी कहवा। बुखार के हवाले से कुछ अगर आप बता दीजिए, जिसमें मौसमी बुखार भी होता है, दायमी बुखार भी होता है। मेरी पूरी वीडियो देखा करें, क्योंकि मुझे आमद होती है अचानक से। मेरे अचानक बात करते करते मेरे जहन में कोई टोटका आ जाता है। ये मौसम के मुताबिक, अभी मौसम स्टार्ट होने लगा है, हर घर में एक जो चीज जरूरी है वो है आंबा हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट। मैं आपका मेज़बान उसामा तैयब। आज मेरी ओपनिंग से भी आपको लग रहा होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मेरा जो इससे पहले पॉडकास्ट था, मैं बता ही देता हूँ, नईमा आपा मेरे साथ मौजूद हैं, और नईमा आपा का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सेकंड टाइम पॉडकास्ट में आई। और जो हमारा पहला पॉडकास्ट था वो मैं और नईमा आपा, हम दोनों आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप इतनी पिज़राई दी आपने कि हमारी एक रील उस पर 10 मिलियन व्यूज़ पे गई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्लेटफॉर्म पे वो हाईएस्ट जो व्यूड वीडियो है उसमें आती है, और 5-6 मिलियन तो आराम से आप लोगों ने जो है वो उसको इतना देखा, माशाल्लाह। तो ये एतमाद है आपका नईमा आपा पे, कुछ थोड़ा बहुत मेरे पे भी, कि आपने उसको पसंद किया और आपने उसको देखा। तो मैं दोबारा से ज़हमत दी मैंने, और हैदर भाई से ज़्यादा मेरी कम्युनिकेशन होती है, तो हैदर भाई से भी एक ताल्लुक़ इतना वो बन गया है। अब नईमा आपा ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है, वैसे मैं इनको ऑफ कैमरा जो है वो नईमा भाभी कहता हूँ। तो मेरी आपको एक्साइटमेंट नज़र आ रही होगी। हम आज जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो सबसे पहले तो जो जितनी बारिशें हो रही हैं, सैलाब आ रहा है, एक तो वो सब लोग जो इससे मुतासिर हुए हैं उनके लिए बहुत सी दुआएं हैं, और जो मुखय्यर हजरात हैं उनसे बड़ी अपील है, ये पुरजोर अपील है कि खुदारा इस मौके पे आगे आइए, और ये इंतज़ार ना कीजिए कि ये सब कुछ एक दफ़ा जो है वो बैठ जाए तो उसके बाद देखते हैं। लोग बड़ी मुश्किल में है, मैंने जाके देखा जब, तो हालात अच्छे नहीं हैं बिल्कुल भी। तो इस हवाले से ये जो बारिश है ये रहमत होती है, इस पे भी मैं नईमा आपा से बात करूँगा। फिर हम कुछ इस मौसम से, इन बारिशों से, ये सैलाब से जो बीमारियाँ पैदा होती हैं, जो आँखों के आप कह लीजिए कि उसकी बीमारियाँ हैं, जो एलर्जी हो जाती है, आपको पेट ख़राब हो जाता है, ये इन मसाइल पे भी हम बात करेंगे। मैं आपको आगाज़ में इसलिए बता रहा हूँ कि आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसा फ़ायदेमंद पॉडकास्ट जो जैसे पहले था, इसमें हम जो है वो जिल्द के बारे में, स्किन के बारे में हम बात करेंगे, आपको बताएंगे
कि आपकी स्किन जो है वो कैसे तरोताज़ा रह सकती है, कैसे जवान रह सकती है, कैसे कैसे रंगत गोरी हो सकती है, एक्नी कैसे ख़त्म हो सकती है। और इन तमाम चीज़ों का डायरेक्टली जो ताल्लुक है वो आपके अगर स्टमक के साथ बनता है, आपके जिगर के साथ बनता है, आपके दिल के साथ बनता है। ये ऑर्गन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हम शायद उस तरह से समझते नहीं हैं इन चीज़ों को। तो नईमा आपा का एक मैं समझता हूँ कि नस्ल दर नस्ल इनके पास जो इल्म आ रहा है, फिर इनकी अपनी जो रिसर्च है, फिर इनकी अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं पाकीज़ा प्रोडक्ट्स के नाम से। और मैं तो अब अलल ऐलान कहता हूँ कि हमारा अपना ये ब्रांड है पाकीज़ा प्रोडक्ट्स डॉट स्टोर पे आप जाइए और आपको इतनी शानदार मिलती हैं प्रोडक्ट्स। मेरे से आप लोग सब पूछते थे कि जी बताएं, कि मुझे कुछ चीज़ें बताएं, तो मैंने कहा अगले पॉडकास्ट में आपको बताऊंगा, बजाय इससे कि मैं कुछ 2000 लोगों को रिप्लाई करूं। तो पाकीज़ा प्रोडक्ट्स डॉट स्टोर पे आपने जाना है, वहाँ पे आपको शैम्पू, वहाँ पे आपको ऑयल, वहाँ पे आपको स्किन की चीज़ें, वो सारी ऑर्गेनिक चीज़ें जो फार्मूलेशन नईमा आपा की हैं वो सारी आपको मिलेंगी। तो आपने वहाँ जाके उनको आपने परचेज करना है। इसके अलावा आज बहुत इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है, जो हमारी बच्चियां, बेटियां, बहनें, इनके जो मसाइल हैं उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। पीसीओएस के हवाले से हम कुछ बात करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम आपको आज एक ऐसी चीज़ जो इससे पहले शायद किसी ने नहीं पूछी भी है, तो शायद वो उस तरह से नहीं है, वो है आपके गुर्दे की पथरी या मसाने की पथरी है और पित्ते की पथरी है। तो ये हमारा आज का, ये मैंने इसलिए आपको पूरा उस पर बताया है कि ये सारा हमारा आज का पॉडकास्ट होगा इस सारी चीज़ पे। बहुत लंबा इंट्रोडक्शन, मैंने इससे पहले किसी भी पॉडकास्ट का इतना लंबा इंट्रोडक्शन नहीं दिया। अब मैं खामोश रहूंगा, नईमा आपा बोलेंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं भी आपकी तरह देखने वालों का, सुनने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने वाक़ई पज़ीराई दी। उसमें मैं एक ऐड कर देती हूँ आपकी बात में, क्योंकि वाक़ई आपने सारी बातें कंप्लीट कर दी हैं सबके लिए कि आप भी नेचुरल हैं, मैं भी नेचुरल हूँ। बनावटी हमने ना कोई बात की है, जो नेचुरल बातें थी, जो लोग सुना एक्चुअली जो लोगों के मसाइल थे, मैंने उसी पे बात की है और सारी नेचर के करीब रह के बात की है। लोग यही सुनना चाहते हैं। आर्टिफ़िशियल से तो दुनिया तंग आ गई अब। आर्टिफिशियल दौर नहीं रहा अब। ये कि आप नेचर की, मेरा एक ही स्लोगन है, बैक टू नेचर। चलें अब नेचर के ऊपर ही हम बात करते हैं। बिल्कुल अभी सही हाँ है। जी। ये जो बारिशें हैं ये तो रहमत है अल्लाह की, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है और जो ज़हमत सारा बनी कुछ हुई चल है। रहा है उस पर थोड़ा सा ज़रूर बात कीजिएगा। देखें, ये दो अलग अलग से चैप्टर हैं। बारिशें जो हैं वो रहमत हैं। रहमत की पहले मैं बता दूं कि जो बारिश का पानी होता है ना, एक्चुअली आप कहें कि बारिश का पानी सेहत का जानी। हाँ जी, ये शुरू से मशहूर है ये बात, अब से नहीं, बहुत पुरानी बात है। बारिश का जो पानी है वो सेहत का जानी है। वो किस लिए है कि ये ज़्यादा जो यूरिया वगैरह हम डालते हैं ना फसलों में, आर्टिफिशियल जो है, ये उनसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र है इसके अंदर। कि जो हम ये समंदरों क्या कहते हैं, पहाड़ों के ऊपर जो दरख्त उगते हैं या घास उगती है या कोई भी सरसब्ज़ आपको पहाड़, वहाँ को जाके यूरिया तो नहीं ना डालता। वो बारिश का पानी है, वो रहमत है, वो हमारे सब के लिए रहमत है। लेकिन बारिश के पानी पे अगर मैं बात करूं अपनी सेहत के लिए, वो ऐसे है कि देखिए, बारिश की जब शुरू होती है तो उसके अंदर एकदम से जो हमारी अब आलूदा जो फिजा है हमारी, उसको वो साफ करता है। एकदम से हम कहते हैं बारिश आई है, एकदम से मौसम खुल गया है। इसी तरीके से आप बारिश के पानी को अगर किसी बर्तन में जमा करें, ये मैं बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप डैम्स या कोई इस तरह की चीज़ों से पानी निकाल निकाल के पीना शुरू कर दें। ये नहीं, कि आप अपने घर में बारिश का पानी, ड्रम है आपके पास, पतीले हैं, कैन्स हैं, कोई भी, आप उसको भर के रखें। ठीक है, भर के रखने के बाद जब उसका सारा गर्द जो है सारी की सारी नीचे बैठ जाएगी, 24 घंटे के बाद आप उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। आप थोड़ा थोड़ा, एक एक कप पानी डेली पिए। मैं कहती हूँ कि जो आपकी पुरानी से पुरानी बीमारियां हैं ना, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि ये डायरेक्ट पानी है, ठीक है, ये वो नहीं कि हम ज़मीन से निकाले, ज़ेरे ज़मीन निकाले, ये अल्लाह ताला हमारे लिए बाइस रहमत। लेकिन जो वो बाज़ जगह पे इसके अंदर ना थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन आती है कि लोग इससे इत्तफाक नहीं करते हैं, या आप कहें कि रिसर्च इत्तफाक नहीं करती है। मैं क्यों इत्तफाक करती हूँ? क्योंकि मैं नेचुरल बात कर रही हूँ, मैं इसलिए इत्तफाक करती हूँ। वो कहते हैं कि नहीं, इसके अंदर मुज़िर असरात आ जाते हैं, इसके अंदर डस्ट आ जाती है, जो पोल्यूशन जो ज़मीन के और आसमान के दरमियान में जब बारिश बरसती है तो सारी पोल्यूशन एकदम से फिजा साफ हो जाती है, तो वो पानी अपने अंदर ले लेता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप लोग जब उसको रखेंगे वो स्टेन हो जाता है, सही, वो नीचे बैठ जाएगा उसका सारा गर्द। आप वो पानी इस्तेमाल करें। ये मैं एक रिसर्च पढ़ भी रही थी, मैं सुन भी रही थी कि एक साहब ने लिखा हुआ था कि मेरी 14 साल से तकरीबन मेरा घर जो था वो मेडिकल स्टोर बना हुआ था, और फिर मेरे घर में एक रहमत का आप कहीं घूंट आया, रहमत का निवाला आया, अल्लाह का शुक्र, आप उसको कोई भी नाम दें, वाइस रहमत है ये।
तो बारिश का पानी हमने इकट्ठा किया किसी के कहने पे, वो भी बता रहे हैं कि हमने भी किसी की हिदायत पे इकट्ठा किया और उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। डेली सुबह उठ के हम वो बारिश का जो पानी हमने ड्रम में रखा हुआ था, और ये रख के देख लीजिएगा, ये मैं बता रही हूँ, बारिश का पानी आप जब रखेंगे, स्टेन करेंगे उसको, स्टेन मीन्स कि वो खुद ही बैठ जाएगी, उसके अंदर जो भी कहें कि जो पैंदे में आ जाएंगे, उसको स्टेन करें, वो खराब भी नहीं होगा। ये पानी दूसरे जो हम लेके आते हैं ना बाहर से, फिल्टर वाला पानी, फलां पानी, इसके अंदर एक जाला आ जाता है, लेस, वो खराब नहीं होगा, वो आप रख के देख। कम से कम 12 से 15 दिन का मैंने खुद किया है, ठीक है, हाँ जी, मैंने खुद किया है। तो उसके अंदर वो आप कहें कि लेस या कोई भी किसी भी किस्म का खराब नहीं होता वो पानी। किसी भी मौसम की बारिश, हाँ, किसी भी मौसम की बारिश, सावन की बारिश खास तौर पे जब बारिशें ज्यादा हो रही होती हैं, कभी कभार देखिए अबर आलूद होता है मौसम, बहुत ज्यादा जहरीली गैसेज होती हैं, फिर वो एक आर्टिफिशियल बारिश भी बरसा दी जाती है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आर्टिफिशियल जो बारिश माहौल को साफ रखने के लिए जो की जाती है उसकी बात नहीं, जो कुदरती बारिश होती है, कुदरती बारिश होती है। अब आ जाते हैं इसको, जब हमने कहा ना कि बारिश बायसे रहमत पे बात हो गई है, और भी इस पे, ये तो बहुत बड़ा लेंथी चैप्टर है, लेकिन अब है कि अब ये जहमत बन गई है, क्योंकि इससे ज़्यादा पानी जहाँ खड़ा होता है वहाँ बीमारियाँ, मच्छर, मक्खी, जहरीले जानवर और हशरात बहुत से निकल आते हैं। डेंगी, अभी डेंगी देखे ना, डेंगी भी और मलेरिया भी, डेंगी मलेरिया दोनों ही जन्म लेंगे, अब इससे बहुत सारी बीमारियाँ जन्म लेंगी। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि नीम है, गूगल है, अजवाइन है, साथ में हरमल है, लोबान है, ठीक है। ये जिसको भी मैसर, चाहे वो आप देखिए, आप लोशन लगा लेंगे, कोई भी लोशन लगा लेंगे मॉस्किटो से महफूज रहने के लिए, बचने के लिए, लेकिन वो बेचारे जो बारिशों में जो झुग्गियों में पड़े हैं, जो देखिए सबके लिए ही वो क्या कहते हैं, परेशान कुन बीमारी, तो उसका बहुत ही बेहतरीन हल ये है कि आप धुआं करें इन चीज़ों का, जो मैंने बताई ना, नीम का, गूगल का, अजवाइन का, हरमल हो, बीच में लोबान हो। लोबान के बारे में तो वैसे मशहूर है कि ये आपका जो कनेक्शन है ना, जो आपका रिफ्लेक्शन है, वो उसको क्या कहते हैं, प्योर करता है, इम्प्योर करता है, वो आपका कनेक्शन रब के साथ भी इम्प्रूव करता है, वो आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ना उसको अच्छा करता है। लोबान के बारे में, हाँ जी, आप मौलवी हजरात को किसी को मेरी जगह बिठाएंगे, आप उनसे पूछेंगे, वो और ज्यादा तफसील अच्छी बताएंगे। लेकिन मैं बता रही हूँ इन बीमारियों के ऊपर, जो इससे बीमारियां फैलेंगी, जो खास तौर पे मच्छर की वजह से। ये जब आप धुआं करेंगे, धुआं आप अपने ऊपर लोशन लगा लेंगे, वो सिर्फ आपके लिए सेफ्टी है, ठीक है, लेकिन जब आप धुआं करेंगे, वो आपके पूरे घर में, पूरे मोहल्ले में सब लोग आपको दुआएं देंगे, सब लोग आपको दुआएं देंगे, क्योंकि धुआं जहां जहां जाएगा वहां से मच्छर है, मक्खी है, मुजर, ये कीड़े मकोड़े, हशराती सब भागेंगे। बिल्कुल ठीक है आपा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपने इतना अच्छा जो है वो हमें गाइड किया और बताया, ये बिल्कुल मसाइल है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए टॉपिक्स की तरफ आते हैं, तो क्योंकि अब एक कंटिन्यूटी चल रही है, तो सैलाब के ऊपर हल्की सी हम बात करके उसकी वजह से जो बीमारियां फैलती हैं, और फिर लोग, आप देखिए इस दफ़ा तो अर्बन फ्लडिंग का समा है, कराची आप देखें कि उसका क्या हालात है, उसके लाहौर के अंदर सोसाइटीज़ के अंदर पानी आ गया, अब बीमारियां फैलेंगी, अब एलर्जी का हर बंदा शिकायत करेगा, आंखों की बीमारियों की बात करेगा, पेट की बीमारियों की बात करेगा, ये तो आम फैम सी 3-4 चीज़ें हैं जो हर किसी को जो है, इसके लिए कुछ ज़रूर बताइए। आंखों में अक्सर एलर्जी हो जाती है, उसकी बहुत सी मुतअद्दिद घरेलू टोटके भी हैं, ठीक है, लेकिन एक ऐसा मैं टोटका लेके आई हूँ कि जो आप खुद देख के भी हैरान होंगे और करके भी हैरान नहीं बल्कि खुश होंगे कि वाकई ये हैरान कुन है, लेकिन इतना फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पे वो वाली एलर्जी, देखिए एलर्जी काफ़ी किस्म की होती है। एक वो एलर्जी जिसमें पानी बह रहा होता है आंखों में, कुछ एलर्जी ऐसी जो आंखें सूज जाती हैं, कुछ एलर्जी ऐसी होती है जो आंखों में ना गंद आता रहता है, मैल आता रहता है, कभी इस तरफ से कभी इस तरफ, लोग हर वक्त इरिटेट होते हैं। तो उसके लिए एक बड़ा ही बेहतरीन ऐसा एक सोल्यूशन है मेरे पास, वो है इसकी शक्ल में, ये एक सुरमेदानी, आप सुरमे सलाई कह सकते हैं इसको, जो आंख में डालती हैं। किसी को भी किसी किस्म की इस तरह से एलर्जी हो तो ये कटी हुई नहीं है, देखें ये साफ सुथरी धुली हुई मिर्च है, सब्ज मिर्च, ये अमूमन हर घर में और इस मौसम में बहुत ही दस्तयाब है। करना क्या है इसका कि आप लोगों ने सिर्फ इसकी सलाई इसी तरीके से किसी चीज में नहीं लगानी, सिंपल आंख में ऐसे करके और बस लगा लें इसको। हाँ, थोड़ा सा, अब मैं क्योंकि लाइव बैठी हुई तो थोड़ा सा आप लोगों ने इसको आंख में डाल के हल्का सा अपनी पलक को प्रेस करना है, दोनों आंखों में लगाएं, दिन में 2 बार लगाएं। इससे होगा क्या, आंखों में मिर्च नहीं लगेगी, लेकिन ये आंख को छुए, अंदर से जो हमारे वो छुए, ठीक है। आपकी जितनी ये इसकी ताकत है ना आपके पर्दे की, बस उतना सा हल्का सा प्रेस करके आप इसको लगाएं। इस मौसम की एलर्जी, जो मौसम गुजर गया गर्मी की एलर्जी, खास तौर पे मैं ये जिसने बताया था ना
और फिर ये बहुत पुराना टोटका, अब का नहीं है, ये बहुत पुराना है कि जब इस तरह के इलाज नहीं थे, जब सुरमे डाले जाते थे, इसका सुरमा भी बनता है, लेकिन डायरेक्ट क्या है कि वो जब आंख में लगाया तो मैं कहती हूँ कि वो एकदम से थोड़ा सा आंख के अंदर पानी, ऐसा कहते हैं ना कि हनी डालने से, जी जी जी, हनी डालने से थोड़ी सी आपको इरिटेशन होगी, जलन होगी, जलन होती आंख है। साफ हो जाएगी। इसके इस तरह करने से जिसकी आंख में ज्यादा लाली है, जिसकी आंख में क्या कहते हैं कि मैल आ रहा है या ज्यादा पानी निकल रहा है, ठीक है, उसकी आंख में सेम उसी तरीके से थोड़ी सी जलन होगी। बस ये सलाई अपने पास रखें, जब भी आपको इस तरह का मसला हो दिन में 2-3 बार लगा लिया करें, इंशाल्लाह ना किसी डॉक्टर के पास जाना, ना किसी हकीम के पास जाना, और आपका मसला हल हो जाएगा। क्या बात इस है, बहुत एक रुपए की मिर्च बहुत से बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। यानी 1 रुपए में आपने इसका हल बता दिया। हल आपने है इसका। ना हाँ जी, 5,000 फीस ना और ना जो 5,000 है वो फीस। ड्रॉप्स और बाकी चीजें। हाँ जी, केमिकल से बचे रहेंगे, ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स वगैरह से आप बच जाएंगे। ये बिल्कुल बहुत सही है, बेहतरीन बिल्कुल हल। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा आप ये बताइएगा मुझे कि ये तो हो गया हमारा, इस सारे इसके हवाले से हो गया। अब खूबसूरत भी लगना है, जवान भी रहना है, एक्नी भी नहीं होनी चाहिए जिल्द के ऊपर, झुर्रियाँ भी नहीं होनी चाहिए। वन बाय वन आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा आप मुझे इकट्ठे ही उस पर बता दें। तो इसके लिए आपने मुझे बताना है कि रंगत आपकी साफ हो जाए और एक नेचुरल आपके जनाब वो हो जाए, ब्यूटी, कैसे ब्यूटी और जनाब ब्लश ऑन आपका जो है वो नेचुरल फेशियल हो जाए। यस, कैसे हो सकता है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि एक चीज़ अगर मैं कहूँ ना कि आप ये लगाएं, ये खाएं, ऐसे मुमकिन नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ वही फिर मुमकिन है कि आप रात को लगाएं, सुबह गोरे हो जाएं, वो सिर्फ यही चीज़ है। या 15 मिनट लगाएं, बाल काले हो जाएं, ठीक है। ये चीज़ें जो कुदरती चीज़ें हैं ना, या ये जो टोटके हैं या देसी जो नुस्खे हैं, वो सिर्फ होते, इसकी सिर्फ यही वजह है कि आप इसको कंटिन्यू करें, आप नेचर से जुड़े रहें, नेचर से जुड़े रहें। जब आप आर्टिफिशियल चीज़ों से जुड़ जाते हैं तो फिर ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं सारी की सारी। तो अब ये है कि हमने इसको नेचुरल तरीके से इम्प्रूव करना है, अपने आप को बेहतर करना है। और मैं एक और मैसेज दूंगी, सांवले रंग पे फ़ख्र करें बजाय गोरा होने के, सांवले रंग पे फ़ख्र करें, क्योंकि बादामी रंग होता है ये। चले, फिर भी मोस्ट डिमांडिंग जो मेरे पास आती है ना रिक्वेस्ट, वो ये अति का रंग साफ हो जाए, मुलाजमा ठीक हो जाए हमारा, और बस ये जो जो आपने मसाइल बोले नेचुरल। तो ये देखें, आपका जब पहले भी हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे मैं एक ही बात कहती हूँ कि जब आपका अंदर हेल्दी है, ठीक है, तो आप बाहर से खूबसूरत ही नजर आएंगे, आपकी सरफेस जो है ये अच्छी ही नजर आएगी। जब आप अपना ख्याल नहीं करते हैं, अनहाइजीन, सबसे पहले हाइजीन का ख्याल रखें, साफ सुथरे रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं। लेकिन जिस तरह पहले मैंने बताया था अनार के बारे में, एक अनार का टोटका शेयर किया था, तो आज ये है कि मौसम अभी आ रहा है आगे, वो जो आपको मैं शेयर करके गई थी ना, वो अनार मार्केट में अब आम अवेलेबल है, आप लोग करें, फायदा उठाएं उससे। फिर अब बात आती है कि आपका मैदा जब ठीक होगा ना, लोग कहते हैं ना कि फैटी लीवर हो गया है मेरा, क्या कहते हैं, पित्ते में पथरी हो गई है, फलां मर्ज हो गया, ये घुटनों में दर्द हो गया, टखनों, उनसे इतनी परेशानी नहीं होती जितने कोई अगर ये बता देना कि मेरा मैदा खराब हो गया, क्योंकि वो गेट है, वो खराब है, वहां से बीमारियां फैलती हैं। तो सबसे बेहतरीन जो इलाज आज मेरे पास कुदरती, ठीक है, कुदरती जो इलाज है वो मेरे पास है मैदे का। आपका मैदा ठीक हो जाएगा तो आपका लीवर फैटी भी कम हो जाएगा, आपका सारा गट सिस्टम ठीक हो जाएगा, जलन भी खत्म हो जलन जाएगी। तो इंशाल्लाह, जलन तो विद इन डेज खत्म हो जाएगी, फौरी नहीं, ये फौरी हल नहीं है, ठीक है। लोग कहते हैं कि फौरन का फिर साइड इफेक्ट जो सामने आते हैं, सारे स्टमक की, हाजमा बेहतर हो गया आपका, हाजमा बेहतर तो सारे सारे सब कुछ बेहतर हो गया। और वो जो कुदरती इलाज है वो इस शक्ल में है। ओके, ये देखें, ये जन्नत से आया हुआ फल है, इसके अंदर फल तो सारे ही जन्नत के, कहते हैं ना कि जन्नत में जाएंगे तो मेवे का जिक्र है, नहरों का, दूध की नहरों का, ये कुदरती है। तो ये देखिए, इसके अंदर वैसे भी कहा जाता है कि इसके हर अनार के अंदर एक जन्नत का दाना जो है वो पूरा अनार खाना चाहिए। तो मैं इसी की बात करूंगी आज, इसको मैं थोड़ा सा ना आपको इलेबरेट करके दिखाऊंगी। इसका ये है तरीका, आप देखने वाले भी नोट करें इसको। बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, धुला हुआ साफ सुथरा अनार है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसको उतार लें। जो आप लोगों ने वो टोटका करना है तो उसके अंदर भी ये उतारना है, ठीक है। ये वो वाला अनार नहीं, ये कंधारी अनार है। ये आपका मैदे का जो इलाज करेगा, कंधारी अनार है, ठीक है। वो अनार भी, फ्रूट सारे अच्छे हैं, ठीक है, कोई भी चीजें, लेकिन आपने खानी है एतदाल में, चाहे वो फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, आपका फेवरेट फ्रूट है, कुछ भी है, फेवरेट फूड है चाहे आपका, ठीक है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसको फोकस करना बेटा, ठीक है। ये देखें उसामा भाई जी, इसको मैं
और कर देती हूँ ताकि आवाम को समझ आ जाए। बिल्कुल सही है। ये देखें, ये अनार मैंने काटा है, ठीक है। ये अनार के दाने, सबसे पहले तो इसको देख के कहीं ना फाबिया ये लाई रब्बी को तू कज़्ज़िबान, बेशक बेशक है, कितना खूबसूरत है। ये देखें, इसके अंदर ये दाने लगे हुए हैं, ये जो है ये इसका कुशन है, ठीक है। और फिर कुशन, ये सारे कुशन है, ठीक है, इसके जिसके अंदर ये फिट हुए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे, अभी इसको थोड़ा सा मैं और तोड़ूंगी। ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, बिल्कुल सही है, और आपने ये सही, ठीक है, कोई मसला नहीं। अभी देखें, ये मैंने एक और तोड़ दिया इसको मजीद, ठीक है। ये देखिए, ये इसका कुशन है जहां पे दाने लगे हुए हैं, नजर आ रही है ना, ये इसकी एक्चुअली इसकी चर्बी भी बोलते हैं, ठीक है। ये अनार की चर्बी भी है, और साथ में ये है इसकी झिल्ली, जिसके अंदर ये मजबूती से ये दाने, देखिए झिल्ली कितनी नाजुक है, ठीक है। अब आपकी जो मैदे की झिल्ली होती है वो जो डिस्टर्ब होती है, ठीक है, असल में, क्योंकि अगर मेडिकल टर्म में जाऊंगी तो बड़ी लंबा लेंथी चैप्टर हो जाएगा। एक्चुअली वो डैमेज होती है जहां से इन्फ्लेमेशन होती है, ये उसको रिपेयर करती है। ये आप लोग इस पे रिसर्च करें चाहे तो, और चाहे आप लोग इसको खा के आजमा के देखें। आप लोगों ने अनार का इस्तेमाल कैसे करना, आज मैं वो तरीका बताने लगी हूं कि आपने अपने मैदे को ठीक करने के लिए, अपने जिगर को ठीक करने के लिए, बीपी को ठीक करने के लिए, और दिल की सेहत को ठीक करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में फास्फोरस होता है जो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और जो आपकी दिल की सेहत को ठीक करता है। तो आपने खाना कैसे है, जिनको मैदे के इतने मर्ज हैं कि जो कहते हैं कि हम सालों साल से दवाइयां खा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं तो चल रहे हैं, मेरे कहने से। ये मैंने एक और जगह अपने पेज पे ये मैंने बताया था, लाइव किसी को बताया था, तो मैं बताती हूँ कि झोलियां भर भर के दुआएं आई हैं। खाना किस तरीके से है, ये पूरा आपने इसका ये कुशन, ये झिल्ली, ठीक है, आपने इसको दानों समेत आपने इसको रख लेना है। और इतना बड़ा अनार जितना ये मैंने बताया, मैं पूरी प्लेट उठा के, क्योंकि आप लोगों के लिए ही है ये प्लेटफॉर्म। ये देखिए, ये पूरा अनार है, ये आधा आपने एक टाइम खा लेना, आधा एक टाइम खा लेना, दिन में 2 बार खा लें, ठीक है, सुबह खा लें, एक शाम खा लें, एक डेली का अनार बस खाएं। सिर्फ ये है कि इसकी झिल्ली, इसका कुशन, ये पूरा दाने शाने सब कुछ आपने खाने सिवाय इसके छिलके के। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। छिलका उतार के बाकी हर चीज जो है वो आपने उतार के आपने, ठीक है, ऐसे नहीं, मैं अभी ना इसमें कोई मसला नहीं, मैं ऐसे नहीं ना, वो पता है क्या, फिर सारा सोल्यूशन निकलना चाहिए मसले का। ये देखें, ऐसे ये मैं करके दिखाऊंगी। सिर्फ आपने जो चीज वेस्ट इसकी करनी है वो है छिलका, और छिलका भी इसका जाया नहीं करना, ना इसका छिलका जाया होगा, छिलके की भी दवाइयां बनेगी, अच्छा, ठीक है, छिलके की फायदा देना है, बहुत फायदा है। अगर कोई अपनी स्किन टाइट करना चाहता है, हाँ, स्किन टाइट करना चाहता है, बहुत लोगों की झुर्रियां खत्म हो जाएंगी, झुर्रियां खत्म हो जाएंगी, स्किन टाइट हो जाएगी। आपके मैदे के लिए इसका एक और तरीका है, ठीक है। ये लें जी, ये छिलका मैंने देखे सिर्फ इसका अलग कर दिया है। ये चीज जो है, ये देखें अभी माशाल्लाह, ये देखें किस तरीके से आ गया। ये सारा खाना है, ये सारा खाना है, ये सारा खाना है। इसको आप तोड़ लें, तोड़ के एक प्याली के अंदर इस तरीके से, साथ में ये कुशन भी खाना है इसका, और ये झिल्ली भी खानी है। जो मैदे की दवाइयां साला साल से खा रहे हैं, साला साल से दवाइयां खा रहे हैं, और कहते हैं कि हम थोड़ा सा भी खाते, डकार लेने से हमें डर लगता है, हमें खौफ आता है कि डकार आएगी तो साथ में हमारी खुराक वापस आएगी, ठीक है। मैं क्या बता रही हूँ कि उनकी खुराक वापस आती है, कि उनको जलन इतनी होती है, हाँ, फील हो रहा होता है, वो फील हो रहा होता है। आप ये मेरे बताए हुए तरीके से आधा अनार सुबह, आधा शाम खाना शुरू कर दें, ठीक है, तकरीबन कम अज कम 1 महीना, ठीक है, क्योंकि जो नेचुरल चीजें होती है ना, वो नेचुरल तरीके से ही प्रोसेस होती है। इससे तो फिर मोटापा भी कम होगा, मोटापा कम होगा, आपका हजम कर लिया उसने, आपका मैदा ठीक होगा। सबसे बड़ा मैदे का इलाज है तबीयत। मैं दूसरी बात आपको मैं बताऊं, मैं हाथ साफ कर लेती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा जो तबीब है ना, वो आपके अंदर आपकी तबीयत है। आपकी तबीयत आपको बता देगी। जब हम फौरन से जो फास्ट रिजल्ट चाहते हैं, जब हम कोई भी मैदे की, स्किन का कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, तो फौरन से रिलीफ मिलता है ना, इसलिए भागते हैं आर्टिफिशियल की तरफ। तो ये नेचुरल चीजों से आप अपना इलाज करें। जब आपने आप में बेहतरी महसूस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यू रखें। ये तो जिगर की सलाह करता है, मैदे की सलाह करता है, आपके दिल की सेहत को अच्छा करता है। तो ये आपने जरूर इस्तेमाल करना है। दिन में तकरीबन 1 अनार खाएं, ठीक है, तो 1 पाव का 1.5 पाव का अनार 2 टाइम खा लें। और लाइव लोगों ने
आप यकीन माने कि हम इधर से इसी इलाके से जा रहे थे, तो जानने वालों ने पता चला कि नईमा आपा जा रही हैं, आप यकीन माने उन्होंने रोक के गाड़ी और फिर मुझे इतनी दुआएं दी और बताया कि ये आपका अनार वाला टोटका मैंने किया जो आपने बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पुरानी से पुरानी जो मैदे की दर्द होती थी, एक जलन होती है, एक बदहजमी से डकारें आती हैं, एक फिर वो दर्द की अगली नौयत जो होती है, आपके सीने में दर्द स्टार्ट हो जाता है, आपकी जो नाली है उसके अंदर दर्द, हर चीज का इलाज है इसके अंदर। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये सारी चीजें मौजूद हैं, हमने इसके इस्तेमाल का सिर्फ तरीका जो है वो जानना होता है, और किस किस चीज के लिए हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम दूर चले गए इस चीज से। और जिस तरह से आपा हम सबको कोशिश कर रही हैं नेचर के करीब लाने की, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, ये बहुत ही शानदार चीज बताइए। अच्छा आपा ये बताइएगा कि ये तो हो गया एक्नी चेहरे पे, उसके लिए क्या करना है, और उससे पहले ये मिस हो गया है, आपने बताना है कि एंटी एजिंग का रोल कैसे प्ले करता है, आपके रिंकल्स कैसे खत्म करता है, स्किन को टाइट कैसे कर रहा होता है। हाँ जी बिल्कुल। ये जैसा अनार का छिलका बच गया आपके पास, इसके 8 से 10 दवाइयां बनती हैं हिकमत में, ठीक है। लेकिन जो मैंने देखा था, मेरी नानी अम्मा बनाती थी, और नानी अम्मा के बाद भी बहुत से लोगों की प्रैक्टिस में देखा है मैंने ये इसका छिलका, अगर तो आपने एंटी एजिंग अपना लोशन बनाना है तो आलमंड ऑयल लें, या आप प्योर आपके पास खालिस अगर ऑलिव ऑयल है तो ऑलिव ऑयल में बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। आपने करना ये है कि इसको ब्लेंड करके, चॉप करके, तो उसके अंदर रात को डाल के रख दें। ऑलिव ऑयल आपके पास, चाहे एक अनार, पूरा अनार जो है इसका पूरा छिलका ले लें, और उसके लिए 250 ml एक पाव, कोई भी ऑयल है आपके पास, कैस्टर ऑयल हो गया आपके पास, लेकिन ऑयल प्योर हो, रेडीमेड ना हो, ठीक है। क्योंकि मैं इस पे बिलीव नहीं करती, हम तो खुद लेके निकलवाते, तो इसलिए मुझे ये पता है कि सिर्फ खालिस वही होता है। 250 ml में आपने ये एक पाव अनार का दाने खा लेने, सिर्फ एक अनार का छिलका आपने ले लेना, जैसा मैंने अनार बताया, इसको चॉप करके रात को डाल के रख दें, और सुबह इतनी लो फ्लेम हो कि ना होने के बराबर, तकरीबन इसको लगेंगे 1.5 से 2 घंटे, ये बिल्कुल ना जल जाएगा, मैरून सा हो जाएगा, और ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। छिलका जो है ये जलता नहीं है, ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। आप फील करेंगे उसके अंदर ना, जिस तरह एक आप किस तरह मैं कहूँ कि मिक्सचर सा बन जाएगा, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता महलूल सा बन जाएगा, एक चिक्की टाइप, नहीं तो चीड़ जिसको हम बोलते हैं, उस तरीके का बन जाएगा, और मीठी मीठी खुशबू आएगी इसके अंदर से, ठीक है। हाँ, वो जिस वक्त डार्क ब्राउन हो जाए तो आपने उसको स्ट्रेन कर लेना है, गर्म को स्ट्रेन कर लेना है, ठीक है, वरना मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। बस वो निकाल के रखिए, वो आपका एंटी एजिंग, दुनिया का बेहतरीन एंटी एजिंग लोशन आपका बन गया है। बिल्कुल सही है। अच्छा आप ये तो आपने बड़ा अच्छा किया, मुझे अच्छी बात ये लगती है कि आपने इसको जो है वो हमें नेचुरल तरीके से बता देती हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं हम इस फटीग में नहीं पड़ सकते, हमें बड़ा, हमारे लिए मुश्किल है, तो माशाल्लाह आपकी अपनी फार्मूलेशन है पाकीज़ा प्रोडक्ट्स के नाम से। कोई प्रोडक्ट आपकी है ऐसी जो अगर परचेज कर ली जाए, इस्तेमाल कर ली जाए, तो वो एंटी एजिंग का रोल प्ले कर दे? जी, मेरा ना मल्टीविटामिन सीरम मैंने जो बनाया ना, नेचुरल 11 ऑयल है, इसीलिए मैं कहती हूँ ना, ऑयल आप लोगों ने खरीदने नहीं है, क्योंकि मैं नहीं खरीदती। हम बादाम लेते हैं, अरंड लेते हैं, तिल लेते हैं, अलसी लेते हैं, हम खुद ऑयल निकलवाते हैं, और उसके अंदर फिर फूल डालते हैं, उसके अंदर ऑरेंज पील, संदलवुड, फ्रेश फूल भी होते हैं उसके अंदर, फ्लावर्स जिनको हम बोलते हैं, ऑरेंज पील, लेमन पील, गर्मियों में लेमन पील, विटामिन सी सोर्स, और उसके अंदर मैं अनार का छिलका, मौसम होता है जब, तो अनार का फ्रेश छिलका जाता है। अदरवाइज मेरे पास, मैं इनको जब भी मौसम होता है तो मैं इनको ज्यादा सारे, चाहे मेरे पास ऑरेंज है, चाहे मेरे पास अनार है, इनको मैं ड्राई करके रख लेती हूँ। ये चीजें जाती है, संदलवुड जाता है उसके अंदर, तो एक बेहतरीन किस्म का एंटी एजिंग। लेकिन जो लोग केमिकल्स पे यकीन रखते हैं, उनके लिए मैं उनको फिर ये कहूंगी कि आप उनसे नेचर के करीब आ जाए, नेचुरल चीजें इस्तेमाल करें। साथ में मेरा एंटी एजिंग प्लस वाइटनिंग जो फेस पैक है, फिर उसका मैंने बूस्टर भी बना दिया है कि लोग ऑर्गेनिक है सारा, टोटल 100%। नो, ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह PCSIR से मेरा टेस्टेड, लैब टेस्टेड है, उसके अंदर कोई केमिकल नहीं है। मैंने सिर्फ दाल, चावल, फूल, पील्स, अच्छा मैंने वो ऑयल की, शैम्पू की प्राइसेस तो देखी थी, वो तो बड़ी मजेदार थी, मतलब कोई बहुत ज्यादा, ये ज्यादा स्किन की बड़ी चीजें महंगी होती हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कोई बहुत ज्यादा महंगी नहीं। आप सर्च करें एंटी एजिंग, जो जिनको आप रिजल्ट मिलेगा ना, जिस तरह ये मैंने ऑयल आप लोगों को बता दिया, ये आप खरीदेंगे तो आपको बहुत महंगा मिलेगा। लेकिन जो मैं ऑयल बना रही हूँ, जो मैं फेस पैक बना रही हूँ, मैंने ना इकोनॉमिकल प्राइस रखी है कि हर बंदा अफोर्ड कर सके, ठीक है, हर बंदा अफोर्ड कर सके। मेरा मकसद चीजें बेचना नहीं है, मेरा मकसद लोगों को नेचर के करीब लाना है, कि आप नेचर
नेचर के करीब रहे, वो नेचुरल उसका यही चीजें। एक वो है ना सबसे बड़ी बात कि पहले आपने तो नहीं बताया, मेरे ज़हन में आया ना, क्योंकि फिर देखिए लोग ये भी पूछ रहे होते हैं कि नहीं कर सकते हम, ये भी मुश्किल बहुत लगता है, लोग हैं, जिंदगी बहुत बड़ी लोग तेज है, हैं, वो हाँ सारा जी। कुछ है। तो उसमें इधर हैदर भाई बैठे हुए हैं, मैं उनकी तरफ देखता होता हूँ। एक दिन हमने अगला पॉडकास्ट करना है जिसमें हैदर भाई को हमने अपने साथ बिठाना है, और हमारी जो बेटी पाकीज़ा है उन्होंने हमारा पॉडकास्ट अप्रूव किया है। मैं ऑन एयर उनका शुक्रगुजार हूँ। और बहुत सा मुकाबला था पॉडकास्ट का, तो उसमें उन्होंने कहा कि इधर किया जा सकता है, तो उनके साथ भी हम बहुत जल्द करने वाले हैं इंशाल्लाह, ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा उसका भी। आपा बिल्कुल ठीक हो गया। और ये ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा, थोड़ा सा हम स्किन और उसको साथ साथ लेके चलते हैं, क्योंकि चीज़ें इंटरडिपेंडेबल है। जैसे मुझे अच्छा बिल्कुल, लगा आपने बिल्कुल। बताया कि स्टमक से कैसे जो है वो उसका हो रहा होता है। कुछ ऐसी चीज़ जो जिगर के लिए खून पैदा करता है, और हम शायद उस तरह से उसकी अफादियत या उसकी वो चीज़ को समझते नहीं है। उसको उसका भी तो कोई असर आता होगा ना, खून आपका असल जो आपके चेहरे के ऊपर आपकी वो जो कहते हैं ना, चेहरा शादाब फुसारा, मुझे लगता है वो जिगर का बड़ा ताल्लुक होता है। आप बिल्कुल। बताएं। असल फैक्ट्री तो वही है ना जो खून बनाती है। जब उसकी हेल्थ बेहतर होगी तभी वो अच्छा काम कर सकेगी। देखिए, असल मैं कहती हूँ कि वो खून बनाने की नहीं, वो आपकी ना चेहरे की जो खूबसूरती, आपकी ओवरऑल बॉडी की वो जो खूबसूरती की फैक्ट्री है एक्चुअली। वो ओके, सही। खूबसूरती हमारी, जब वो अच्छा काम कर रहा होता है तो हम खूबसूरत नजर आ रहे होते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन है कि देखिए, सबसे पहले तो हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। जो हर वक्त बैठे रहते हैं, वर्कआउट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, अनहेल्दी खाते हैं, ठीक है, रिफाइंड चीजें हमारी जिंदगी में आ गई हैं, सफेद चीजें ज्यादा आ गई हैं, तो ठीक है, आप ब्राउन पे रहें, बिल्कुल सही, ब्राउन पे रहें, ठीक है, ब्राउन शक्कर, ब्राउन गुड़ है, ब्राउन आटा है, ठीक है, इस तरह की चीजें खाएं। और आज वैसे भी आप गांव की और शहर की जिंदगी को देखेंगे ना, अभी भी 50% फर्क है हमारे में और गांव की जिंदगी में। वहां फिर भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, मिलके खुशियां हासिल करते हैं, और हम सिर्फ इसी के क्या कहते हैं, इसी सर्कल के दरमियान में घूम रहे हैं। तो आप लोगों ने करना यह है कि अपने लीवर को हेल्दी करने के लिए सबसे पहले अच्छी ग़िज़ा खानी है, एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा हटके मैं बता रही हूँ कि अगर लीवर फैटी है तो उसका बेहतरीन टोटका है कि जब आप दही, दूध खालिस होना चाहिए। वही बात है कि बाजारी दूध ना हो, ठीक है, दूध खालिस होना चाहिए। उसके अंदर अगर 1 किलो दूध है तो उसके अंदर आध पाव ना आपने पानी डाल के उसको जमा देना है। ओके, दही, ठीक है, वो जब आप सुबह दही देखेंगे ना तो उसके ऊपर पानी आ जाएगा इतना, ठीक है, दही के ऊपर पानी आ जाएगा। वो जो पानी है वो फैटी लीवर की सबसे बड़ी दवाई है। ओके, सबसे बड़ी दवाई फैटी लीवर की वो है जो दही के ऊपर वाला पानी है। फ्रिज में नहीं रखना, जैसी ताजा है ना, वो थोड़ा सा हल्का सा गरम, क्योंकि वो गरम जगह पे रख के दही को जमाया जाता है, तो वो जो पानी होगा वो उसी सूरत में आपने पी लेना है। अदरवाइज ये कि 1 चम्मच दही निकालेंगे, वो सारा पानी उधर जमा हो जाएगा, सारा पानी। वो पानी आपका 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच जितना भी है, ठीक है, आपने वो पानी पी लेना। उसके बाद 1 घंटे अगर तो आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि बहुत जल्द आपके रिजल्ट आएगा, बहुत जल्द। अदरवाइज ये है कि आप उसके बाद नमाज पढ़ें, अपनी तिलावत करें, 1 घंटे का वक्फा एटलीस्ट खाने के, नाश्ते के दरमियान में होना चाहिए। उससे बड़ी दवाई अभी तक मैं कहती कोई भी नहीं, नेचुरल, ये अब नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। कितना अरसा इस्तेमाल करना है? अरसा इतना इस्तेमाल करना है कि आप अपना टेस्ट करवाएं महीने बाद, 1 महीने बाद, 1 महीना, हाँ जी करें, 1 महीना करें। और ये सिर्फ इसका लीवर फैटी का इलाज नहीं है। जिनको खुदा ना खास्ता जिगर में गर्मी है, मींस के जिनको हेपेटाइटिस है, क्योंकि मेरे अपने भाई को था ना, तो हम उस पे प्रैक्टिस करते थे। उसके लीवर को, उसको हेपेटाइटिस सी था, ठीक है, उसके लीवर को हेल्दी करने के लिए हमें ये कहीं से नुस्खा मिला था, ठीक है, हमें किसी ने बताया था, किसी बुजुर्ग ने बताया था, तो हम उसकी, तो फिर ये था बहुत प्रैक्टिस में आया, ये फिर बहुत प्रैक्टिस में आया, बहुत लोगों को बताया, और उसका बेहतरीन सॉल्यूशन है, ये बहुत बेहतरीन है। बिल्कुल सही है। ऑनलाइन अर्निंग वाले जो है ना, वो कहते हैं कि 1 महीने के लिए गायब हो जाए। ऑनलाइन अर्निंग वाले कहते हैं 1 महीने के लिए गायब हो जाएं, कोई स्किल सीखें, उसको प्रैक्टिस करें, फिर देखें आप महीने बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद मैं कहता हूँ कि 1 महीना अपनी सेहत पर तवज्जो दे दीजिए, और फिर महीने के बाद आप रिजल्ट देखिए, क्योंकि जितनी भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो उसी नतीजे पे मैं पहुंचा हूँ कि 1 महीना जो है जी, वो आप कम से कम अपनी सेहत को ज़रूर दीजिए। जैसे अभी अनार का आपने बताया है कि आपका स्टमक भी वो बड़ा उससे बेहतरीन हो जाएगा, आपके चेहरे के ऊपर भी जो है वो बड़ी खूबसूरती आएगी। और इसी तरह से अब जो ये बताया है आपको, जो चीज़ें बता रही हैं, ये सारी अगर आप इस पे अमल करते हैं, दही के पानी वाली बात जो है वो भी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगी। तो इस पे ज़रूर अमल कीजिए और 1 महीना ज़रूर दें अपने आप को। लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल वो साथ साथ कह रही हैं, वो थोड़ा मुश्किल है, उस पर काम करें, ठीक हो जाएगा। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं। मैंने दही के बारे में एक बात ज़रूर आपसे पूछनी है
आपने हाथ में छिलका भी पकड़ा हुआ है, इसकी भी कोई बात रहती है? हाँ जी, इसकी एक बड़ी ही ज़रूरी बात रहती है। बहुत लोगों को ना प्रॉब्लम होती है मसल टाइट करने की, ठीक है? कि मसल टाइट करने हमने हमारी बहुत सी ख़वातीन के मेरे पास स्पेशल मैसेज आते हैं, तो उन सब ये के जो लिए मसल लॉस हो जाता है मसल एज के साथ साथ? लॉस हो जाता है, ओके, जो ओके। ढीले हो जाते जी हैं, जी जैसे बिल्कुल ढीले- बिल्कुल समझ लॉस आ हो गई ना, जाता है, जो हाँ। वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, तो खास तौर पे उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगी, या जो फेस जिनका ज्यादा ढलक जाता है, ठीक है? एक तो एज के साथ, एज तो वैसे ही ग्रेस लेके आती है, ठीक है? उम्र तो ग्रेस लेके आती है। मैं यही नेचुरल छोटी मोटी चीजें करती हूँ। मैं कहती हूँ अगर मेरी एज नजर भी आए तो मेरे लिए फख्र की बात है, ठीक है? मैं नीनी निकाकी बनना चाहती, ठीक है? लेकिन जिन लोगों को बहुत प्रॉब्लम, बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं, उनके मेरे पास आते हैं इस तरह के मैसेजेस कि हम परेशान हैं इस वजह से कि कोई मसला होगा घरों में, तो उनके लिए ताज़ा अनार वो खाएं। इसका ये जो छिलका है, ठीक है, इसको ताज़ा को आपने बारीक बारीक करना है और इसको सिलबट्टे के ऊपर इसकी पेस्ट बना लेनी है। पानी नहीं डालना इसके अंदर, डालें तो सिर्फ अनार का जूस ही थोड़ा सा डाल लें, ठीक है? इसका ना सही एक मल्लम टाइप पेस्ट बना लें, बनेगा सिलबट्टे पे ही। ये कुंडी व डंडे में कूटते नहीं, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, जो होता है पत्थर वाला शायद उसमें बन जाए। तो उसका जो लेप है ना, वो आपके जहां पे भी बॉडी में, चाहे बहुत सी खवातीन के ऐसे क्वेश्चन आते, चाहे आपके फेस के मसल्स जहां पे टूट रहे हैं, आप वहां पे लगा के 1 घंटे के लिए लेट जाए। ओके। ये जिस तरह मैंने इसका ऑयल बनाना बताया ना, इसी तरह ये अनार के ताज़ा छिलके का मास्क है कि जो आपके फेस के जो बड़े बड़े महंगे महंगे आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं ना, बड़े महंगे महंगे ट्रीटमेंट जिनसे फेस लिफ्ट, जहाँ पे मसल जो है वो फ्रीज हो जाते हैं कि मसल ऐसे ही टाइट नजर आएंगे, ठीक है? तो वो ये इंशाल्लाह इसकी वजह से आपका वो वाला प्रॉब्लम, वो प्रोसेस जो बहुत सारे लोग नहीं करवा सकते, जिनकी इतनी रिक्वेस्ट आती है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए ये टोटका इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दिया है, क्योंकि इधर की ऑडियंस भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है और ज्यादा देखने वाले हैं। ये बेहद मुजर्रिब नुस्खा है और ये मेरा अपना जाती, ये क्रिएशन मेरी अपनी है। मैंने खुद ही रिसर्च किया। मैं कि जब इसका ये एंटी एजिंग ऑयल बन सकता है तो इसके छिलके का क्या काम हो सकता है। ये मैंने फिर बहुत जगह पे आजमाया। एक टाइम, अब तो टाइम नहीं है मेरे अपने पास, बहुत ज्यादा करते थे सिर्फ एक चीज को, इसकी रिसर्च, इसकी तहकीक के लिए, इसके रिजल्ट देखने के लिए। तो आप लोग इसको जरूर अप्लाई करें। अभी आ रहा आगे मौसम, बिल्कुल सही तो है, सब जवान हो जाओ। बिल्कुल सही है। और ये हम इस्तेमाल करते रहें जब जब हमें अनार मिले, जब जब अनार मिले, आप हाँ, जो है वो जब जब इस्तेमाल अनार करते मिले। रहे। अच्छा, दही की बात हो रही थी। दही सबको जुबानी आती है आज, जनजी है अब तो, मेरे तो हाँ। शिकवे बड़े हैं जनजी से। अच्छा, जेनजी के लिए एक मशवरा है मेरे पास। हाँ प्लीज। हाँ, जेनजी अगर जो दही, उनको पता ही नहीं वैसे दही कैसे जमती है, लेकिन मैं बता देती हूँ। दही जब आप लोग जमाते हैं ना, नीम दूध गर्म करके, वो नीम गर्म एक खास टेम्परेचर, आपकी उंगली जो है वो इसके अंदर बर्दाश्त कर ले, फिंगर उसकी हीट को, तो फिर उसके अंदर आपने 1 चम्मच दही डालना है। और क्विक जमाने के लिए, कि जो गारंटीड है, जिसकी गारंटी है कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता दही ना जमे, तो उसके अंदर ना, अगर 1 किलो दही जमा रहे, 3 से 4 सब्ज मिर्चें डंडी के समेत डाल दें, इसके समेत गारंटीड दही जमेगा, सवाल ही पैदा नहीं। ये सारे जेंजिस के लिए मशवरा है कि सारे जो कहते हैं ना कि कैसे दही जमाए, हमें नहीं, उनके लिए मशवरा है कि आप सिर्फ 2 से 3 मिर्चें डाल दें दही के अंदर, और आप कहेंगे कि सवाल ही पैदा नहीं होता दही ना जमे। सिर्फ उसको, हाँ, हाई टेम्परेचर पर, मतलब ये कि किसी चीज में ढांप के या हॉट पॉट में रख दें। हॉट पॉट भी आप लोगों के लिए मैं एक बेहतरीन बता के जा रही हूँ कि हॉट पॉट में दही जमाया करें और 2 से 3 मिर्चें डाल दें। सिर्फ उसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि आपकी फिंगर बर्दाश्त कर ले। 1 चम्मच उसके अंदर आप दही डालें। और मिर्चों का ये होता है कि इसके अंदर विटामिन सी होता है। ये मिर्चें ना थोड़ी फूल जाएंगी फिर आपकी, ये आप देखेंगे ना, जब ये सेहत के लिए भी ठीक होगी। ये नहीं है कि आपने निकाल के फेंक देनी। रायता बना लें, हाँ हाँ, रायता बना लें, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ये इजीली, ये एक बड़ा आजमूदा नुस्खा है कि आप दही के सब्ज मिर्चों के साथ दही जमाएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप मुझे बहुत से लोगों ने ये पूछा कि आपने तमाम ऑर्गन, तमाम आपने चीज़ों पे किए हैं प्रोग्राम्स। मुझे अच्छा लगता है जब लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उनको गाइड किया जाए, बताया जाए। मैं अनफॉर्चुनेटली गुर्दे के ऊपर नहीं ज़्यादा बात कर सका किसी डॉक्टर से या किसी भी, आप कह लीजिए कि उनसे। तो आपके पास क्योंकि इतनी रिसर्च है चीज़ों की, तो मैं चाह रहा था कि कुछ गुर्दे के मसाइल के हवाले से, या खासकर जो पत्थरी गुर्दे के अंदर बड़ा कॉमन हो चुका हुआ है, और फिर उसका कोई लेज़र से करवा रहा है, कोई उसको ऑपरेट करवा रहा है, कोई वो करवा रहा है, और फिर हो रही है, और फिर हो रही है, बार बार हो रही है, बार बार हो रही है। तो इसके लिए अगर कुछ आप बता दो तो मैं कहता हूँ बड़ा नेकी का काम होगा ये। हाँ जी, मैं भी सदका जारिया समझ के बता रही हूँ, और इससे पहले मैंने कहीं बताया नहीं है, ये आपके प्लेटफॉर्म पे ही बता रही हूँ। ये है कि सबसे पहले तो ना ऑयल जो है, आर्टिफिशियल जो ऑयल, कुकिंग ऑयल जो है, इनका इस्तेमाल खत्म कर दें।
आप आजमाएं इस बात को कि जब ऑयल का जो डब्बा होता था ना, पहले लोहे वाला डब्बा, उसके ऊपर जो चिकट जमती थी ना, वो होती तो ऑयल की थी ना, तो वो जब हम उसको निकालते थे, उतारते थे ना छुरियों के साथ या गर्म पानी, वो खत्म नहीं होती थी, वो जाके जमती हैं। ये पत्थरी, ये थोड़ा कि हम कोई पत्थर खाते हैं या हम कोई रेत खाते हैं उसे, नहीं, ये इन्हीं चीजों से बनती, खास तौर पे कुकिंग ऑयल और बगैर धुली सब्जियां और ये इस तरह की, और विटामिन ये सी या जो गुटखा पान वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो इसका सबब बनती हैं। सरसों का और सरसों का तेल, ठीक है, देसी घी। तेल में देखे ना 3 और 4 ऑयल हैं, सबसे बेस्ट जो है और हर बंदे की अप्रोच में है जो वो खालिस सरसों का तेल है, ठीक है, खालिस सरसों का तेल है। दूसरी बात, पहले होता था घी जो होता था ना पहले, वो चर्बी का बनता था, ठीक है, हाँ, वो आर्टिफिशियल, उसमें कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए लोग हेल्दी भी थे और वर्कआउट भी था। मैं बार बार वर्कआउट पे, एक्सरसाइज पे तवज्जो दिलवाती हूँ। दूसरे नंबर पे है ऑलिव ऑयल है। तीसरे नंबर, एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, लेकिन उसका तरीका इस्तेमाल अगर आप लोगों को आता हो तो मैं कहती हूँ सरसों से भी सस्ता पड़ सकता है वो आप लोगों को। और तीसरे नंबर पे है ये कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है। ये ऑयल सेफ है, सेहत के लिए अच्छे हैं ये। तो आप लोग घी का इस्तेमाल करना है तो देसी घी का करें, गाय के घी का कर लें, ठीक है, ऑयल्स में ये ऑयल अच्छे हैं। तो ऑलिव ऑयल की मैंने बीच में बात की, मैं पथरी की तरफ भी आती हूँ। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल जो है वो जब मैं करती हूँ तो मैं किस तरीके से करती हूँ कि आपने जो सब्जियां जो पकानी है ना, सारी सब्जियां, ठीक है, वो भूनने वाला काम जो है ना, वो मसाला जो भूनते हैं, आधा तेल उड़ जाता है, आधा फिर वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती, तो आप उसको छोड़ दें। ये एक मैं बड़ा बेहतरीन आप लोगों को ना एक टोटका देके जा रही हूँ कि आपने ऑलिव ऑयल कैसे इस्तेमाल करना है। आपने सब्जियों को स्टीम पे रखना है, सब्जी कोई भी है, गोश्त तक भी बगैर ऑयल के पकाएं, सारी चीज़ें डालें उसके अंदर, तमाम स्पाइस जो आपने डालने हैं, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हर चीज़ डाल के उसको स्टीम पे रखें। जब वो गल जाए तो उसको अच्छे तरीके से चम्मच हिला के बाद में ऑलिव ऑयल डाल लें, वो सेव होता है, ठीक है, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा, पकाना उसका ठीक नहीं होता। अब आ जाते हैं पथरी की तरफ। अच्छा जी, पथरी का एक ऐसा इलाज है, चाहे वो पथरी आपकी गुर्दे की हो, मसाने की हो, पित्ते की हो, तीनों के लिए, ये तीनों के लिए, ओके, तीनों के लिए ये इलाज है कि अगर तो पथरी है तो आपने 3 गोलियां इस्तेमाल करनी है, ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर आप एक पे ही रहें, इंशाल्लाह होगी नहीं, होगी नहीं। वो है, गोलियां कौन सी है? वो है विटामिन सी का बिग सोर्स लेमन। अब लेमन का भी सबको पता है, लेकिन इसमें कौन सी ऐसी खास बात है कि जो मैं बताने लगी हूं कि आप 3 लेमन, कौन से ऐसे 3 लेमन जो आप इस्तेमाल करें कि जो आपका ये मसला हल हो जाएगा, और गारंटीड है, आजमूदा है, ठीक है। और बड़े ही बुजुर्ग अगर वो हैं तो अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे, नहीं है तो अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करें, उन्होंने ही दिया था। और उनका कहते हैं कि मैंने सैकड़ों लोगों पे, फिर अब जब मुझे पता चला तो मैंने फिर हजारों लोगों पे इसको बताया भी है, लोगों ने फायदा उठाया है। ज़बानी किसी प्लेटफॉर्म पे अभी तक मैंने नहीं बताया था। वो ये है कि एक बाग के लेमन हो, ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि एक पौधे के लेमन हो। अगर एक पौधे के लेमन नहीं है तो एटलीस्ट एक मिट्टी में एक बाग के होने चाहिए, ठीक है। आपने करना ये है कि 1 किलो सिर्फ लेमन लेने हैं, सिर्फ 1 किलो। 1 किलो में इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। जो आप लेजर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जो आप तकलीफ से गुजर रहे हैं, जो आप इतने दर्द से गुजर रहे हैं, सिर्फ 1 किलो में इलाज है। 1 किलो आपने इस्तेमाल किस तरीके से करनी, 1 लेमन का रस प्योर सुबह निहार मुंह, और 1 का फिर दोपहर को जब हल्का सा मैदा आपका खाली हो, फिर 1 का शाम को। 3 लेमन आपने खाने से पहले, हर खाने से पहले आधा घंटा पहले, ओके, ठीक है, हर खाने से आधा घंटा पहले। फिर पानी शानी नहीं पीना। हाँ, जिनको सेंसिटिव होता है, जिनका गला, ठीक है ना, हाँ, सेंसिटिव जिनका गला होता है वो गरारे कर लें, गॉगल्स कर लें नीम गर्म पानी से। लेकिन उस बीमारी से इंशाल्लाह 1 किलो जब आपके लेमन खत्म हो गए, 3-4 दिन में तो आपका दर्द खत्म हो जाएगा। हो सकता है दर्द बढ़ भी जाए, उसकी वजह पता क्या होती है, पथरी टूटती है। ओके, हाँ जी, जो आखिरी जो थी वो आई थिंक 12 mm की पथरी थी। पथरी मूव करती है ना, टूटती है, मूव करती है। तो ये मेरी अपनी फ्रेंड, मेरी अपनी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड ऑपरेशन थिएटर से वापस आई है इस फार्मूले से जी, इस फार्मूले से। वो समझ रही थी पता नहीं क्या मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा है, क्या हो रहा है, अब कोई नई सुनाएंगे बात कि अब पता नहीं मेरे साथ होने क्या लगा है। तो फिर उसने बड़े हंस के फोन किया, वो कह रहे हैं कि पथरी तो है ही नहीं, पथरी तो खत्म हो गई।
हाँ जी, मैं बता रही कि ये उसने भी आजमाया लेमन। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास प्योर लेमन नहीं है, जो मैं बता रही हूँ, एक बाग के नहीं है, एक पौधे के नहीं है, और वैसे लेमन है, तो आप उसका ये बेहतरीन तरीका है कि एक खीरा लें, खीरे के ऊपर खीरे के बारीक स्लाइस कर लें और उसके ऊपर लेमन छोड़ दें 2। वो खीरा आहिस्ता आहिस्ता खाएं, दांत चाट खट्टे होंगे, वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है, कुली करने से, गर्म पानी की कुली कर लें, गरारे कर लें, ये मसला मुंह का हल हो जाएगा आपका। वो पी ले, और जो लेमन का और खीरे का जो जूस आपस में मिक्स होगा वो पी ले बाद में। वाह, ये है उसके लिए कि अगर एक बाग के एक पौधे के लेमन नहीं है, अदरवाइज इतनी से तो खेचल की जा सकती है, घरों में लगे तो होते हैं वो, हाँ जी, एक पौधे से लेमन ले ले, एक पौधे के लेमन, मेरे पास है इसका हल। हाँ जी, 1 किलो बस काफी है। हाँ जी, अगर खुदा ना खास्ता नहीं आराम, क्योंकि ज्यादा लेमन इस्तेमाल करना भी वो कहते हैं कि हड्डियों को ना कमजोर करता है, उसको भी इत्तदाल में रखे। ये एक बीमारी का मैं इलाज, बीमारी का इलाज है, आम उसमें नहीं करना, आम उसमें नहीं, आम उसमें बस एक काफी होता है, दिन में 2-3 दिन में, हफ्ते में 3-4 बार कर लें, वो काफी है। इंशाल्लाह ये रेत वगैरह ना जमने ही नहीं देता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आपा, ये तो बड़ी अच्छी हमारी सारी गुफ्तगू जो है वो जा रही है। एक ना मैंने गुज़श्ता दिनों एक गायनेकोलॉजिस्ट के साथ प्रोग्राम किया था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो एक रिसर्च का हवाला दे रही थी कि 50% इस वक्त पाकिस्तान की जो बच्चियां हैं, ख़वातीन है, वो पीसीओएस का शिकार है। और ये पीसीओएस जो है वो इरिवर्सिबल भी नहीं है, 35 के बाद जाके आपके जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो इसके ऊपर कुछ ऐसा कुछ चीज़ बताइए कि हर बच्ची परेशान है, हम कमेंट्स में भी देखते हैं, मैसेजेस में भी आ रहा होता है कि कैसे इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है और बचा कैसे जा सकता है। अगर ना जेंजी की आप बात करें ना जी, तो मुझे तो ये सोच सोच के भी परेशानी होती है, उनको समझाना ही बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि वो आदी हो गए हैं इस लाइफस्टाइल के। इसमें जो सबसे बड़ी कॉज है ना, वो आज का लाइफस्टाइल और आज की डाइट, और आगे चल के आपको पता है सबसे बड़ी वजह बड़ी बांझपन की है, कि बहुत से घर बर्बाद हो रहे हैं इस वजह से कि खुदा ना खासा ये हो रहा है, साइकिल सिस्टम बच्चियों का डिस्टर्ब है। और किसी का एक और मसला जिस पे मैं यहाँ ज़रूर बात करना चाहूँगी, एक तो ये हो रहा है ना कि बच्चियों के साइकिल सिस्टम वैसे डिस्टर्ब हो रहे हैं, पीरियड आते ही नहीं है 2-2 3-3 महीने। ठीक है, या एक तो खातून का मेरे पास फ़ोन आया, उसकी बेटी तकरीबन 18 साल की 19 साल की होगी, वो कहते स्टार्ट ही नहीं हुए हैं। तो इसमें सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो हमारी खुराक है, वो हमारा लाइफ स्टाइल है। देखिए, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज से तो जान जाती है, फिर खाना उन्होंने अपनी पसंद का है, तो वो होता है क्या है कि वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, सिस्ट जिसको हम बोलते हैं चर्बी की गांठें बन जाती हैं, जिसको फिर बाद में फाइब्रोइड और ये वो इस तरह के नाम दे दिए जाते हैं। एक्चुअली ये ऑपरेट किए जाते हैं, बड़े बड़े मसले हो रहे हैं इसकी वजह से। इसके लिए ना मेरा एक बहुत ही बेहतरीन और बड़ा कॉमन है सुलेमानी कहवा। ये सारे मसाइल के लिए और अगर नहीं भी है तो भी इस्तेमाल एहतियातन कर लिया जाए। मैदे को सही रखने के लिए, अपने जिगर को सही रखने के लिए, अपने आप को स्मार्ट रखने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये है सुलेमानी कहवा। आपने 2 कप पानी लेना है, उसके अंदर 1/4 आप कहें पीसी या 1 इंच का टुकड़ा आपने दालचीनी का लेना है, आधा चम्मच चाय वाला जीरा, आधा चम्मच ही सौंफ, मैं 2 कप का बता रही हूँ, ठीक है, आधा चम्मच ही सौंफ, 2 सब्ज इलायची मुंह खोल के 2 डाल दें, 3 डाल दें, ठीक है, दालचीनी लेनी है, और बाद में आपने ये करना है, उसको पका कर फ्रेश पुदीना डंडी के समेत, और साबुत धनिया ना हर चीज का इलाज है, हिकमत में इसकी बहुत बड़ी, हाँ जी, बहुत बड़ी स्पेस है। थायराइड का भी इलाज इसी के अंदर है। अच्छा। हाँ जी, धनिये के अंदर। तो ये आपने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। हाँ, दालचीनी को अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो वो दालचीनी का इस्तेमाल साथ में करें। अगर किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है तो फिर वो अदरक का पीस लेके, अदरक को काटना नहीं, ये भी मैं एक टोटका बता रही हूँ आप लोगों को, अदरक को लेके आपने किसी चीज के साथ कूट देना है, यानी वो खुल जाए, खिल जाए, वो डालना है। और एंड पे बस आपने जब कहवा पक गया है, आपका 2 कप में से तकरीबन आपके आधा पक गया है, यानी आपका 1 और 1.5 कप रह गया, तो आपने उसको बंद करके थोड़ी सी जो कसूरी मेथी होती है ना जी, कसूरी मेथी डाल के दम पे रख दें। बस वो बच्चियां भी पीना स्टार्ट कर दे, दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते के बाद ले लें, नाश्ते से पहले ले लें, कोई मसला नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है, शाम को खाने के बाद ले लें। इंशाल्लाह इन प्रॉब्लम से अगर करेंगी तो, अगर पाबंदी करेंगी, तकरीबन
आप कहें कि 1-1.5 महीना, ये तो ओवरऑल हेल्दी है ना आपकी आई साइड। लेकिन साथ एक्सरसाइज और ये चीजें भी जो है वो देखिए, एक्सरसाइज मस्ट है, हेल्दी डाइट मस्ट है, ये चीजें आपको परहेज करने पड़ेंगे। परहेज करेंगे तो परहेज, देखिए, और 100 परहेज में बीमारियों आपकी का ऑयली चीजें कम कर दें, आप अपना फ्रोजन फूड कम कर दें, आप बाहर के जिंगर कम कर दें, जिंगर कम कर दें, सारी हाँ, चीजें यही ना, सारी ये चीजें फास्ट फूड कम कर दें। एक वैसे भी मुसामा भाई, 100 बीमारियों का एक इलाज जो है वो परहेज है। अगर आप परहेज करेंगे तो 100 बीमारियों से जान छुटी रहती है। और ये भी प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं कि शहर की, गांव की निस्बत शहर में ज्यादा है, यहाँ का लाइफस्टाइल चेंज है। अभी भी आप गांव में जाएंगे ना, बच्चियों में पैदल कॉलेज जाना, स्कूल जाना, अपने मोहल्ले में इर्द गिर्द आना जाना, कोई फिर भी हेल्दी एक्टिविटी है। लेकिन इधर रह के तो मैं कहती हूँ कि अब तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो गया, नहीं है, बिल्कुल लेकिन सही। इसके अलावा मैं एक और प्रॉब्लम पे थोड़ी सी तवज्जो दिलवाना चाहूंगी। वो मेरे पास बहुत सारी ना, खास तौर पे बाहर से मेरे पास बड़े क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, और पाकिस्तान में भी हैं, कि ये तो हो रही है पीसीओएस की बात, कि साइकिल सिस्टम ठीक नहीं है, डिस्टर्ब है। वो भी है तो डिस्टर्ब ही, लेकिन हैवी ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से उनका वो कहते हैं कि हम चारपाई से उठ ही नहीं सकते, वीकनेस, इतनी इतनी वीकनेस हो जाती है। 15-15 दिन ये अमल उनका जारी रहता है, और कहते हैं कि हम फिर इस काबिल नहीं होते कि हम उठ के चल सके। HB लेवल बिल्कुल लो हो जाता है उनका, हाँ जी, HB लेवल बिल्कुल नेचुरल बिल्कुल लो हो जाता है। तो उसके लिए एक बहुत बेहतरीन नुस्खा है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत आजमूदा और बहुत पुराना, सदियों पुराना, यानी मेरी नानी के नाने के दौर का। अच्छा, हाँ जी, ये 5 पीढ़ियों के बाद आप बताती है। हाँ, बिल्कुल सही, मेरी नानी के नाने के दौर का नुस्खा है। मैं समझ गया। है कैसा, ये अभी बताया भी मेरी खाला ने, जो मेरी सास है, उन्होंने दोबारा फिर मुझे, मैं क्योंकि जब भी कहीं फंसती तो मैं उनसे फिर, अल्लाह का शुक्र है, तो उनसे मैं अपनी, हाँ जी, पूछ लेती हूँ। एक फूल है नीलोफर, ओके, नीलोफर के फूल लेने हैं 1 पाव। ये मिल जाएंगे आराम से पंसारी से मिल जाएंगे, ठीक, पंसार स्टोर से आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। ये हैवी ब्लीडिंग का है नुस्खा। जिनको HB लेवल जिनका सेट नहीं होता है, वो चरपाई से लग जाते हैं लोग, और फिर उनकी बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं बेचारों को। तो उसका ये है कि नीलोफर के फूल आपने लेने हैं 1 पाव, ठीक है। उनको ला के साफ करें, साफ करने के बाद 4 किलो पानी में रात को भिगो दें, ठीक है, ठीक हो गया। 4 किलो पानी में आपने उनको साफ करके भिगो दिया, और सुबह उठ के उनको मसल लें अच्छे तरीके से, मसल के उनको कपड़े के साथ ना छान लें उस पानी को। 4 किलो पानी आपके पास आ गया, वो फूल आपने बिल्कुल, वो थोड़े से बन जाएंगे, स्टेन करके वो निकाल दिए। फिर उसके अंदर 4 किलो वो जो पानी है, उसके अंदर आपने चीनी, सादा चीनी जो होती है, ठीक है, ये दवाई के तौर पे मैं बता रही हूँ, मेडिसिन के तौर पे, वैसे तो मैं मना करती हूँ, लेकिन इसमें ये इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो आपने करना ये कि उसमें 3 पाव चीनी डाल देनी है, ओके, उस 4 किलो पानी में, और उसको फिर चढ़ा दें पकने के लिए। जब वो देखे ना एक तार का शीरा बनना शुरू हो गया, शरबत टाइप बन गया, तो बस फिर उसको रख लें आप साइड पे, ठंडा करके बोतल में भर लें। फिर साबत इसबगोल का छिलका नहीं, साबत इसबगोल के साथ, साबत इसबगोल आपने सुबह निहार मुंह, जिसको ये प्रॉब्लम है, सुबह निहार मुंह आपने 1 चम्मच साबत इसबगोल ऐसे ही ले लेना, और वो 2 चम्मच जो शरबत आपका बन गया 1 गिलास पानी में घोल के वो पी लें। ये एक ऐसी दवाई है, ये एक ऐसी दवाई है कि बड़े बड़े आपने अगर इलाज आप करवा के थक गए हैं ना, कि बड़े बड़े इलाज करवा लिए और कोई अफाका नहीं हो रहा। बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिनका, वैसे मैं फ़ोन पे बताती हूँ आज, इसलिए मैं आपके प्लेटफॉर्म पे बता रही ताकि लोग देख लें इसको। इंशाल्लाह जब तक आपका वो शरबत 1-1.5 महीना लगेगा, जब तक वो खत्म होगा, आपका ये मसला इंशाल्लाह सारी जिंदगी के लिए हल हो जाएगा इंशाल्लाह। आपने इतने अच्छे से गाइड किया और इतनी अच्छी चीज़ें बताई हैं। एक और चीज़ भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बुखार के हवाले से कुछ अगर आप बता दीजिए, जिसमें मौसमी बुखार भी होता है, दायमी बुखार भी होता है, और बीमारी तो कोई भी बड़ी बुरी होती है, लेकिन बुखार जितना आपको लथार्जिक कर देता है ना, तो इस हवाले से अगर आप कुछ बता दें। हमारे पास तो वो 2 गोलियां ही हैं, मैं तो नाम भी नहीं लूँगा, वही खा के बुखार उतारते हैं, फिर वही खाते हैं दिन में 3-3 दफ़ा, उससे अपना ऑर्गन भी ख़राब कर रहे होते हैं सारे जो है। तो इसमें अगर कोई आप नेचुरल चीज़ बता दीजिए। इसके लिए नेचुरल चीज़ पता है क्या, ऑर्गन की जिस आपने बात की, ऑर्गन्स का भी मूड होता है, ठीक है ना। जब मिसाल के तौर पे पेट में दर्द होता है तो पेट का थोड़ा मुंह बनता है, वो एकदम से जब दर्द होती है तो हमारा ऊपर से फेस बनता है। मैदे में दर्द होता है तो मैदे का भी मूड होता है, एकदम से सारे ऑर्गन जितने भी ना वो रिएक्शंस देते हैं, वो रिएक्शन इधर आते हैं। जिस तरह बुखार होता है तो फिर वो हर वक्त हम इरिटेट होते हैं, हमारा ओवरऑल मूड ही खराब रहता है। पेट में दर्द थोड़ी देर के लिए आपका मुंह बन गया, एकदम से रिएक्शन आता है ना, यही काम है। तो इसी तरह जब बुखार होता है, बुखार के वक्त आप हर वक्त इरिटेट होते हैं, और कुछ बुखार ऐसे होते हैं, आम बुखार कोई मसला नहीं है, आप गरारे करें, ठीक है, मौसमी बुखार है। बुखार असल में खुद कोई डिजीज नहीं है,
वो किसी वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से आप लगाएं, इन्फेक्शन की वजह से बुखार हो गया, गले आपके खराब हो गए तब आपको बुखार हो गया, पेट में दर्द हो गया तब आपको बुखार हो गया, आप उसका इलाज करें। असल में हम बुखार का इलाज करते हैं, वो जिस जो कैंडीज का आपने नाम लिया ना वो बस ले लेते हैं और चलते हैं, वो चीज अपनी जगह पे ही रहती है, इन्फेक्शन को नहीं खत्म करते हैं हम। तो इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए मैं वैसे मेरे दिमाग में मैं अक्सर अपनी वीडियोस में मैं बोलती हूँ कि मेरी पूरी वीडियो देखा करें, क्योंकि मुझे आमद होती है अचानक से, मेरे अचानक बात करते करते मेरे जहन में कोई टोटका आ जाता है। ये मौसम के मुताबिक अभी मौसम स्टार्ट होने लगा है, हर घर में एक जो चीज जरूरी है वो है आंबा हल्दी। आंबा हल्दी हर घर में होनी चाहिए। इंशाल्लाह आपको एंटीबायोटिक कभी भी नहीं खानी पड़ेगी। पिछले 3 साल से अल्लाह का शुक्र, अब तो 4था साल लग गया, मेरे घर में एंटीबायोटिक नहीं आई है। सिर्फ एक चुटकी एक बंदे के लिए काफी है, रेगुलर इस्तेमाल करें, उससे आपको इन्फेक्शन बॉडी में कहीं नहीं होगा, इन्फ्लेमेशन जो है वो खत्म हो जाएगी आपकी। इन्फ्लेमेशन असल में मेजर जो डिजीज होते हैं उनकी वजह बनती है। दूध में, पानी पानी में, कहवे में, जिस तरह भी, नीम गर्म में इस्तेमाल करना है, ठंडे में नहीं, ठीक है। नीम गर्म आपके पास चाय है, नीम गर्म आपके पास पानी है, दूध है, उसमें आंबा हल्दी इस्तेमाल करना शुरू कर। जिस तरह मैंने आपको भी बताया ना, आपको कान का मसला हो रहा है, तो आप भी आंबा हल्दी का इस्तेमाल जरूर करें। बिल्कुल ठीक हो गया, हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया। अब आ गई है बुखार पे। हाँ, बुखार आपका, ये छोटे मोटे बुखारों का मैंने बता दिया है कि आपने गरारे करने हैं, इस तरीके से अपना इलाज करना, आंबा हल्दी का इस्तेमाल करें। लेकिन अब बात करेंगे हम दायमी बुखार के, कि जो बुखार हड्डियों में से निकलता ही नहीं है। उसके लिए आप लोगों ने एक नुस्खा नोट कर लें। देसी बादाम की 7 गिरियाँ, ठीक है, इलायची 7, सब्ज इलायची, ठीक है, आधी चम्मच सौंफ, आधी चम्मच अजवाइन और 5 काली मिर्चें, और जो होती है ना ग्लोबेल जो होती है जिसके 5 जैसे पत्ते होते हैं, उसकी ना ये मिल जाती है, क्या कहते हैं उसको, स्टिक, आम पंसार स्टोर से मिल जाएगी। 3 इंच का टुकड़ा उसका होना चाहिए, ठीक है। आपने रात को पानी में ये सारी चीजें भिगो देनी है। सुबह उठ के कुंडी डंडे के अंदर उसको सही तरीके से कूट लें, सारी चीजों को उसी पानी में, मिर्चें भी, बादाम भी, अजवाइन भी, सौंफ भी, ग्लो भी, और ये सारी चीजें कूट के अच्छे तरीके से पानी में भिगोनी, जितना पानी उसी पानी में, ठीक है, अच्छे तरीके से। इस तरह हम ये नहीं बनाते हैं, सरदाई बनाते हैं, हाँ। इस टाइप का गोटा लगा लेना है, और ये 7 दिन का नुस्खा है। और पुराना बुखार, चाहे आपका 14 साल पुराना बुखार हो, 7 दिन में इलाज है इसका। फिर आपने इसी तरीके से इसको, वो जिस तरह मैंने पहले बताया, पुन ले अच्छे तरीके से, और सुबह निहार मुंह उस मरीज को, चाहे बच्चा है, बड़ा है, कोई भी है, उसको पिला दें। 7 दिन के अंदर इंशाल्लाह हड्डियों से बुखार बाहर आ जाएगा और कभी बुखार नहीं होगा। फिर वो पुराने वाला बुखार जो कहते हैं ना, बुखार ट्रीटमेंट करवाया तो उतर गया, फिर बुखार हो गया, फिर हो गया हड्डियों का बुखार जिसको बोलते हैं, हड्डियों का बुखार, इसका खत्म हो जाएगा। आपा बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। हैदर भाई आपका शुक्रिया, आप साथ आए और फिर आपने जो है वो हमें साथ साथ गाइड किया। मैं जरूर बताऊंगा कि आप साथ साथ हमें बताते रहते हैं कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। नहीं, अल्लाह आपको लंबी उम्र से तंदुरुस्ती दे, जिस तरह से आप दोनों कर रहे हैं, अब हमने दोनों के साथ भी करना है इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आपका, इतना अच्छा आपने गाइड। अच्छा, तशनगी बाकी है, अभी तो इतना कुछ है, अभी तो मैंने आपसे ये भी पूछना है, बहुत कुछ है, अभी मैंने आपसे इतना कुछ पूछना है। एचपी का लोग पूछते हैं कि कैसे ठीक करें, हड्डियों के बारे में, मतलब एक लंबा वो है, बहुत लंबा। दोबारा आपको रहमत देंगे, बहाना भी तो रहेगा ना हमारी मुलाकात का इंशाल्लाह। और मुझे ना अक्सर आप लोग ये पूछते हैं कि नईमा आपा का आपने कोई टोटका इस्तेमाल किया। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैंने इस्तेमाल किया या नहीं किया, इम्पोर्टेंट ये है कि जो चीज़ वो बता रही हैं उसमें नुकसान क्या है, या उसके अंदर केमिकल कौन सा है, या उसका रिएक्शन, आपको अनार का रिएक्शन नज़र आता है, आपको सरसों के तेल का रिएक्शन नज़र आता है, आपको किस चीज़ में लगता है कि ये केमिकल्स हैं या इस तरह से हैं। तो इनको जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, वो तो फ़ायदा उठा रहे हैं, और कमेंट्स में आपके वो अंबार लगे होते हैं दुआओं के और आपके नेक तमन्नाओं के। और जिनको डाउट्स हैं उनको भी हम कुछ नहीं कर सकते, वो भी अपनी मर्जी करें। हमारा काम था आपको बताना, अवेयर करना। इस्तेमाल आपने तभी करना जब अल्लाह की तौफीक होगी। आज के इस पॉडकास्ट से इतना ही। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकीज़ा प्रोडक्ट्स .store पे आप जाइए और वहाँ पे आप देखिए कि आपा की जो फार्मूलेशन है, जो इनकी नस्ल दर नस्ल हैदर भाई आपा की फैमिली से चीज़ें चलती आ रही हैं, उनको इन्होंने आसान कर दिया आप लोगों के लिए, फार्मूलेट करके वो चीज़ें बना दी गई हैं। हमने बड़े डिटेल में आपको लास्ट टाइम बालों के हवाले से बताया था, और ऐसे मुझे उनके फीडबैक लोगों के आए हैं, मैं कभी रखूँगा आपके सामने। इसी तरीके से स्किन की प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, किसी किस्म के केमिकल से पाक, किसी किस्म की कोई उससे पाक। तो ज़रूर जाइए और जाके, और कोई महंगी नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कारोबार और उसमें जो है जनाब इस तरह से। ये सिर्फ इसलिए
कि आप लोग उन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं जिनमें आपने इनको मजबूर किया कि हम नहीं बना सकते, हमें बना दें, कुछ कर दें। तो उसको एक वो पैकिंग करके एक अच्छी उसमें वो करके तो वो चीज़ें आपकी खिदमत में रखी हैं पाकीज़ा प्रोडक्ट्स के नाम से। पाकीज़ा छोटी बेटी है हमारी माशाल्लाह, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। तो पाकीज़ा प्रोडक्ट्स डॉट स्टोर पे आप जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और फीडबैक दीजिए। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।